जय भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान की जय। मैं शुक्रगुजार हूँ उस धरती माँ का, जिस धरती माँ ने मुझे भारत जैसी जन्मभूमि पर पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि हमने जो हिंदुस्तान में रहकर जो स्वतंत्रता हासिल की है, ये अधूरी और आधी स्वतंत्रता हमें दी गई है। भारतवर्ष को अखंड राज्य बनाने का हमारा संकल्प लेकर हिंदू रक्षक सेना इस धरती पर आई है। हम चाहते हैं हिंदू रक्षक सेना के द्वारा हम फिर से अखंड भारत का निर्माण कर सकें। हमारे देश जब आज़ाद हुआ, तब वो आज़ादी में वो लड़ाई जो आज़ादी के लिए हमने लड़ी थी, वो अभी अधूरी है, क्योंकि हिंदुओं के अधिकार संविधान के अंदर सेकुलरिज्म का जो पाठ पढ़ाया गया है, उस पाठ के अंदर हमारे साथ धोखा किया गया था। हमें वो घाव दिए गए उस संविधान के अंदर, जिन घावों को आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। पहला घाव दिया गया हमें 1947 में, जब देश तो स्वतंत्र हुआ, भारत के टुकड़े तो दो हुए, पर सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे इस भारतवर्ष में भी फिर उन लोगों को जगह देनी पड़ी जिन्होंने अपना एक देश अलग बना लिया था। ये था पहला घाव। दूसरा घाव हमें दिया गया धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने का। हम अपनी धार्मिक शिक्षाएं जिससे राम कृष्ण अर्जुन कर्ण जैसे महायोद्धा जिस पद्धति को पढ़कर विश्व में छाने का काम किया, उस पद्धति उन गोकुलों को खत्म करने का काम किया गया। संविधान के अंतर्गत हमें धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई। ये हमारा दूसरा घाव दिया गया। अंग्रेजों ने एक ऐसा घाव हम लोगों को दिया जिससे कि हम कभी एकत्र न हो सके। भारतवर्ष की इस भूमि को मैं साक्षी मानकर एक बार फिर स्वतंत्रता के लिए, एक हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़नी चाहिए, जो 15 देश हमारे देश से निकले हैं, उनको अखंड भारत में लाने के लिए हिंदू रक्षक सेना ने अपने इरादों को जाहिर किया है। हमारे अंग्रेजों ने जो आरक्षण रूपी जो घाव हमें दिया है आपस में लड़ाने के लिए, कि हमें परमानेंट ये आपस में बिरादरियों में लड़ते रहेंगे और हिंदू कभी एकत्र नहीं हो पाएगा। हमारा इतिहास रहा है कि हिंदू की इज्जत आबरू और इस धरती माँ पर जब भी आँच आई है, तब हमने अपने सरों को कट जाने के बाद धड़ों से लड़ाई लड़ी है और अपनी भारत माँ को जितने रक्त की जरूरत है उतना रक्त देने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं हिंदू भाइयों से और हिंदू रक्षक सेना के द्वारा, समय आ गया है कि हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागृत हो जाना चाहिए। अगर हमें भाईचारा का जो पाठ पढ़ाया गया संविधान में, उस भाईचारे ने कश्मीर से हिंदुओं को खत्म करने का काम किया, कर्नाटका से हिंदुओं को खत्म करने का काम किया। अब वो भाईचारे का पाठ पढ़ना बंद करें और अपने अंदर शक्तियां और अपना हनुमान जैसे बल को याद करें। एक हिंदू के बच्चे के अंदर ऐसी चिंगारी होनी चाहिए, देश की भावना होनी चाहिए, जो हमारे देश, हमारे संविधान, हमारे सिद्धांतों से खिलवाड़ करेगा, या तो भारत की भूमि पर वो पैर नहीं रख पाएगा, नहीं तो हम उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदू रक्षक सेना ये चाहती है कि भारतवर्ष में भारतीयता को सम्मानित किया जाए और जो हमारे बीच गलतफहमियां हैं उनको ख़त्म करने का काम किया जाए। सबसे पहले हमारे मंदिरों से सरकारी कब्जा हटना चाहिए। जो हमारे हिंदुओं का पैसा है वो अन्य धर्मों के लोगों हिंदुओं के कार्य में ना आते हुए उस पैसे पर सरकार का कब्जा खत्म होना चाहिए। हमारी देवी देवताओं की फोटुओं को इन बीड़ी पान मसाला की तम्बाकुओं पर लगने से रोकने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो हिंदू धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है, उस रोक को हटाना चाहिए। नहीं तो कर्ण, भीम, अर्जुन जैसे धनुषधारी गोकुल पद्धति से ही बना करते थे। गार्गी ऋषि मुनि, ऋषि विश्वामित्र जैसे लोगों द्वारा शिक्षित किए गए वो अध्याय खत्म करने का काम जो किया गया है, पुनः हमारे संस्कार और संस्कृति से खिलवाड़ न किया जाए। हिंदू एक
ज्वाला है, हिंदू एक जागृति है, हिंदू एक यज्ञ है, हिंदू एक संस्कृति है। जिस संस्कृति को वापस लाने का नाम हिंदू रक्षक सेना का काम कर रही है। आप हमारे साथ अपना विश्वास दीजिए, अपना साथ दीजिए। हिंदू रक्षक सेना सारे भारतवर्ष को एक तिरंगे के नीचे लाने का काम करेगी। जय भारत, जय हिंदुस्तान।